हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस्टर एस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल्स का 5वां पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप पहले 4 भाग इसके वीडियो देख चुके हैं, तो आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना को व्यक्त करने वाले मॉडल्स, और विशेष करके मस्ट और टू का प्रयोग भी हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने वाले जो मुख्य मॉडल्स हैं 9 होते हैं। उनमें पहला है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, मस्ट और ought टू। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो हम मॉडल इसमें ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने वाला, वो है कैन। यूजेज ऑफ कैन: प्रेजेंट थियोरेटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी, यानी वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना को व्यक्त करने के लिए भी कैन का हम यूज करते हैं। ये कैन के यूज के बारे में पहले जो वीडियो है उसमें बताया जा चुका है। तो यहाँ है फर्स्ट एग्जाम्पल, वन ब्लैंक स्पेस मेक मिस्टेक। वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, तो यहाँ पर कैन मॉडल भरेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, वन ब्लैंक स्पेस लर्न बाय मिस्टेक्स। कोई भी व्यक्ति गलतियों से सीख सकता है, तो वन कैन लर्न बाय मिस्टेक्स हो गया। अगला मॉडल कुड, यूजेस ऑफ कुड। कुड के यूजेस यानी उपयोग। तो पहला इसमें यूज है वो है प्रेजेंट थियोरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, यानी वर्तमान की व्यवहारिक और वास्तविक संभावना को दर्शाने के लिए। एग्जांपल्स देखिए, द रोड ब्लैंक स्पेस बी ब्लॉक्ड। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड। रोड बंद, आगे बंद हो सकती है, कुड आएगा यहाँ पर, कुड बी ब्लॉक्ड। सेकेंड एग्जांपल, वी ब्लैंक स्पेस अटेंड द पार्टी। We could attend the party. Third example, we blank space win the case. We could win the case. तो इस प्रकार से वर्तमान की व्यवहारिक या वास्तविक संभावना को व्यक्त करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो उपयोग है कंटिंजेंट पॉसिबिलिटी, यानी आकस्मिक संभावना को व्यक्त करने के लिए कुड का यूज। पहला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही वॉन ए बेट ही कुड लिव हैप्पीली। यदि वो शर्त जीत जाता तो वह खुशी खुशी या आसानी से जीवन व्यतीत करता। ही कुड, यहाँ पर कुड आ जाएगा। तो ये आकस्मिक जो संभावना है वो पास्ट की है, इन पास्ट, यानी भूतकाल की आकस्मिक संभावना को दर्शाने के लिए। और एक प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस भी है। If she had more money, she could buy a big car. She could. यदि उसके पास और ज़्यादा धन होता तो वह बड़ी कार खरीद लेती। अगला इसका जो यूज है वो देखिए, टू एक्सप्रेस ओकेजनल पॉसिबिलिटी। यदा कदा यानी कभी कभार की संभावना को व्यक्त करने के लिए, ओकेजनल पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। द रिवर गंगा कुड बी स्टॉर्मी इन रेनी सीजन। कभी कभी रिवर गंगा नदी, जो गंगा नदी है वो कभी कभी तूफानी हो जाती है, तो यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। ओकेजनल पॉसिबिलिटी है, कुड बी स्टॉर्मी इन रेनी सीजन। अब आता है यूजेस ऑफ मे के यूज। तो स्टूडेंट्स, परमिशन के लिए जो मे के यूजेस है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए 2 प्रकार के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, अर्थात तथ्याधारित संभावना, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड, यानी तथ्याधारित संभावना को व्यक्त करने के लिए मे का यूज। और सेकंड है इनप्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस में, संभावना व्यक्त करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में, वाक्यों में प्रयोग। टू एक्सप्रेस फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड, तथ्याधारित संभावना को व्यक्त करने के लिए। पहला एग्जाम्पल, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में बादल हैं। इट मे रेन टुडे, तो पूरी संभावना है
क्योंकि तथ्याधारित संभावना है कि बादल है आकाश में तो बरसात हो सकती है। तो यहाँ आ जाएगा मे, इट मे रेन टुडे। सेकंड एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही ब्लैंक स्पेस पास द एग्ज़ाम, ही मे पास द एग्ज़ाम। क्योंकि वह बहुत ही इंटेलिजेंट है इसलिए वो परीक्षा पास कर ही लेगा, तो ये पूरी संभावना है इसमें। नेक्स्ट, इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज में, यानी संभावना व्यक्त करने वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेज है उसमें इसका यूज। पहला एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई हार्ड यू ब्लैंक स्पेस अटेन द फंक्शन। यदि तुम और ज़्यादा कोशिश करो यू मे अटेन द फंक्शन, तो तुम इस फंक्शन को प्राप्त कर सकते हो, इस कार्य को सीख सकते हो। सेकंड, इफ़ यू ड्राइव फास्ट यू ब्लैंक स्पेस रीच देयर वेल इन टाइम। अगर तुम थोड़ा तेज़ गाड़ी चलाओ तो समय पर पहुंच सकते हो, यू मे रीच देयर वेल इन टाइम। थर्ड एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई और वर्क हार्ड यू मे पास द एग्ज़ाम। कि यदि तुम कठिन मेहनत करो तो तुम परीक्षा पास कर सकते हो। तो यहाँ भी संभावना व्यक्त करने वाले इफ़ कंडीशनल सेंटेंसेज, इफ़ से स्टार्ट होने वाले कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, तो इनमें हम मे का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ माइट के यूज टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी दूरस्थ या न्यून संभावना, कम संभावना को व्यक्त करने के लिए। इन द मंथ ऑफ दिसंबर इट माइट रेन, क्योंकि दिसंबर में बादल आने की संभावना कम रहती है, इसलिए यहाँ पर न्यून संभावना को व्यक्त करने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। इट माइट रेन, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही फेल। वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, इसलिए वह उसके फेल होने की संभावना कम है, इसलिए ही माइट फेल। इसमें आ जाएगा माइट का यूज। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मस्ट का प्रयोग सशक्त संभावना को व्यक्त करने के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, फर्स्ट एग्जांपल में आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी यू ब्लैंक स्पेस रीच एट योर डेस्टिनेशन। तो काफ़ी लंबी यात्रा के बाद में आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर मस्ट होगा, क्योंकि काफ़ी देर तक चलने के बाद निश्चित रूप से आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ मस्ट का यूज़ होगा, क्योंकि सशक्त संभावना है पहुँचने की, इसलिए। नेक्स्ट, आफ्टर ए हार्ड एफर्ट यू ब्लैंक स्पेस गेट द प्रोजेक्ट। तो काफ़ी कठिन प्रयास के बाद में तुम्हें वो प्रोजेक्ट मिल सकता है या मिल जाएगा। यू मस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कठिन प्रयास से मिलेगा। आफ्टर ए हार्ड एफर्ट यू मस्ट गेट द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यूजेज ऑफ शुड और ought टू। ज्ञात तथ्यों, परिस्थितियों के कारण ऐसा होने की वर्तमान में भावी संभावना को अथवा भावी संभावना को व्यक्त करने के लिए इसका हम शुड और ought टू का प्रयोग करते हैं। इफ़ सी इज़ रनिंग फास्ट, यदि वह तेज दौड़ रही है, सी ought टू विन द रेस। शी शुड भी आ सकता है यहाँ पर और ought टू भी आ सकता है। सी ought to win the race, should. She should win the race. Work carefully lest you should lose the project. सावधानीपूर्वक कार्य कीजिए वरना तुम लूज द प्रोजेक्ट, वरना तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर लेस्ट आ गया, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट ही शुड का यूज होगा। उसमें और टू शुड दोनों में से कोई भी लग सकता है, इसमें शुड आएगा। लेस्ट यू शुड लूज द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है विल। विल का प्रयोग भावी संभावना या फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर रिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। विद्यार्थियों के पास पर्याप्त समय है इंग्लिश ग्रामर का दोहरान करने के लिए, पर्याप्त समय होगा यानी है, तो इसलिए कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम विल भरेंगे, क्योंकि भावी संभावना है कि विद्यार्थियों के पास पर्याप्त समय होगा उदाहरण रिवीजन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी ब्लैंक स्पेस जॉइन अस एट द पार्टी। अब तक वह हमारे साथ पार्टी में शामिल हो चुकी होगी।
भावी संभावना है कि पार्टी में शामिल हो जाएगी। तो यहाँ सी विल जॉइन अस एट द पार्टी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना नहीं होने के अर्थ में हम कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं। तो विशेष रूप से कैन नॉट, कांट, कुडंट, कुड नॉट, मेंट, मे नॉट, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो पहला इसमें है कांट और कुडंट। स्टूडेंट्स, नेगेटिव जनरल पॉसिबिलिटी यानी नकारात्मक सामान्य संभावना को व्यक्त करने के लिए हम कांट और कैन नॉट का यूज करते हैं। सम पीपल ब्लैंक स्पेस बी पंक्चुअल, कुछ लोग पंक्चुअल नहीं हो सकते, नकारात्मक संभावना है यहाँ पर। कांट बी पंक्चुअल। लेजी पर्सन्स ब्लैंक स्पेस बी द अचीवर्स, कांट बी अचीवर्स या कैन नॉट बी अचीवर्स। नेक्स्ट देखिए, कुडंट और कुड नॉट, नकारात्मक और तथ्य आधारित लेकिन भूतकालीन संभावना को व्यक्त करने के लिए कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। वी लॉस्ट आवर मनी, वी ब्लैंक स्पेस परचेज ए न्यू हाउस, हमने अपना धन खो दिया है। यहाँ सेकेंड फॉर्म आई है वी लॉस्ट आवर मनी। तो पहला जो इसमें सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज हुई है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है। और अब हम यहाँ पर संभावना को व्यक्त करने के लिए नकारात्मक दिखा सकते हैं कि वी लॉस्ट आवर मनी, हमने अपना धन खो दिया है, इसलिए हम नया घर नहीं खरीद सके। वी लॉस्ट आवर मनी, वी कुड नॉट, यहाँ पर कुड नॉट आ जाएगा, कुड नॉट और कुडंट। परचेज ए न्यू हाउस, वी लेफ्ट द सिटी, हमने शहर छोड़ दिया। वी ब्लैंक स्पेस विजिट एनी हिस्टोरिकल प्लेस, इसलिए हम किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण नहीं कर सके। वी लेफ्ट द सिटी, क्योंकि हम शहर से चले गए, इसलिए यहाँ पर संभावना कम हो गई बिल्कुल ही। तो कुड नॉट आ जाएगा, नकारात्मक संभावना को व्यक्त करने के लिए पास्ट की। कुडंट। विजिट एनी हिस्टोरिकल प्लेस, मोहन डिडंट फिल द फॉर्म सो ही कुडंट अपीयर इन द एग्ज़ाम, मोहन ने परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए वह परीक्षा में अपीयर नहीं हो सका। सो ही कुड नॉट अपीयर इन द एग्ज़ाम। आगे देखिए, मेंट और मे नॉट, नो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, तथ्याधारित संभावना नहीं होने के अर्थ में हम मे नॉट का यूज करते हैं। ही ब्लैंक स्पेस कम टुडे एज ही लेफ्ट द सिटी, क्योंकि वह शहर से चला गया है, उसके आ जाने की संभावना कम है ही नहीं, तो यहाँ पर मे नॉट का यूज होगा। ही मेंट कम टुडे एज ही लेफ्ट द सिटी। नेक्स्ट देखिए, मस्ट का ज़्यादातर लीगल रेफरेंस के अंदर और चाहिए के भावार्थ को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, ड्यूटी, कोयर्शन, एसेंशियल, मैंडेटरी और इनएविटेबल, यानी बाध्यता को, अनिवार्यता को, कर्तव्य को, अनिवार्यता को दर्शाने के लिए, प्रमुखता को या अपरिहार्यता, अनएविटेबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। तो इसमें पनिशमेंट का भाव या फिर रिजल्ट का भाव होता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ये यू ब्लैंक स्पेस फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि अगर ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे तो फाइन पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल सेकंड देखिए, यू ब्लैंक स्पेस बी इन टाइम, यू मस्ट बी इन टाइम, तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल, यू ब्लैंक स्पेस फॉलो स्कूल रूल्स, तुम्हें विद्यालय के नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो यहाँ अनिवार्यता है, कंपल्सन है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनडिसिप्लिन के कारण
स्कूल से एक्सपेल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि स्कूल रूल्स का फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तर्क आधारित अनिवार्यता या अत्यधिक संभावना को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। द लाइट्स आर ऑन, समबडी मस्ट बी देयर, क्योंकि लाइटें ऑन है इसलिए कोई ना कोई वहाँ पर होगा ही, तो यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, सी मस्ट बी लेट, पहले ही 10 बज चुके हैं तो वह लेट हो गई होगी, पक्का ही है कि लेट हो गई है। सी मस्ट बी लेट, योर फोन इज स्विच्ड ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है इसलिए तुम्हारी माँ चिंतित होगी। मस्ट बी वरीड। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सजेशन एडवाइस, यानी मजबूत परामर्श को शो करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ब्लैंक पहला देखिए, ही ब्लैंक स्पेस वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, उसे कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी या करनी चाहिए। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एडवाइस है इसलिए मस्ट का यूज होगा। ही मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो यू मस्ट गो टू ए हॉस्पिटल, क्योंकि तुम बुखार से पीड़ित हो इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से अस्पताल में जाना ही चाहिए, तो यहाँ मस्ट आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग सजेशन है। थर्ड एग्जाम्पल, यू मस्ट ड्राइव सेफली, तुम्हें सुरक्षात्मक दृष्टि से तरीके से ड्राइव करना चाहिए, मस्ट, क्योंकि इसके परिणाम हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट डिडक्शंस, भूतकालिक अनुमान को व्यक्त करने के लिए। सी हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया है ब्लैंक स्पेस के बाद में, ए जॉब बाय दिस टाइम, उसे इस समय तक जॉब मिल चुका होगा, मिल गया होगा, तो यहाँ पर भूतकालिक अनुमान है तो यहाँ पर मस्ट आएगा। सी मस्ट हैव गॉट ए जॉब बाय दिस टाइम, ही वेंट अर्ली, वह जल्दी चला गया, सो ही हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो यहाँ भी मस्ट का यूज होगा। ही वेंट अर्ली, सो ही मस्ट हैव कॉट द बस, वह जल्दी सुबह निकल गया इसलिए उसे बस मिल ही गई होगी, बस पकड़ ली होगी। अगला यूज देखिए, टू एक्सप्रेस एजम्पशन, एजम्पशन यानी अनुमान को व्यक्त करने के लिए मस्ट बी और मस्ट हैव बीन दोनों के संदर्भ में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, दिस बुक मस्ट बी वेरी पॉपुलर, यहाँ मस्ट बी आएगा, यह पुस्तक है बहुत ही लोकप्रिय होनी चाहिए। ही ब्लैंक स्पेस बी ए डॉक्टर, ही मस्ट बी ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए, यानी इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि अंदाज़ा लगाया गया है उसकी वेशभूषा, उसके कपड़े को देख करके या अस्पताल में होने का अनुमान लगा करके वेशभूषा को देख करके पता लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि वो डॉक्टर ही होगा। शी टॉक्स वेरी प्राउडली, यह बहुत ही अभिमान से बात करती है। सी मस्ट बी एन एरोगेंट पर्सन, तो वह निश्चित रूप से एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, महिला है, तो यहाँ मस्ट का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, सी स्पोक वेरी फ्लुएंटली, सी मस्ट हैव बीन एन ओरेटर, वह बहुत ही तेज रफ्तार से तीव्र गति से बोलती है, फ्लो के साथ बोलती है, इसलिए निश्चित रूप से वह कोई प्रवक्ता है, ओरेटर है। सी मस्ट हैव बीन एन ओरेटर। स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स होते क्या है? ए वर्ब दैट फंक्शंस टू सम एक्सटेंट लाइक ए मॉडल वर्ब, typically in the way it forms negative and interrogative constructions। एक क्रिया जो कुछ हद तक मॉडल वर्ब की तरह यूज की जाती है, काम करती है, और विशेष रूप से नकारात्मक और प्रश्नवाचक
जो संरचनाएं हैं, वाक्य की संरचना उसको निर्माण करने के लिए। द मार्जिनल, उसको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। द मार्जिनल मॉडल्स वर्ब्स समटाइम्स कॉल्ड सेमी मॉडल वर्ब्स। तो कुछ मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी सेमी मॉडल्स भी कहा जा सकता है, जैसे डेरेंट है, नीडेंट है, ought to है, यूज्ड टू है। तो ये मुख्य रूप से सेमी मॉडल है। तो आज हम पढ़ेंगे ought to के बारे में, और ought to का भावार्थ होता है चाहिए। तो पहला इसका यूज़ देखिए, टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए। तो इसमें ऑब्लिगेशन होता है, बाध्यता होती है मॉरल ड्यूटी के साथ साथ। यू ought टू सर्व योर कंट्री, यहाँ हम ought to का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें मॉरल ड्यूटी है कि तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो नैतिक कर्तव्य है। यू ought टू, यू ब्लैंक स्पेस बी काइंड टू द पुअर, तुम्हें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। यू ought टू बी काइंड टू द पुअर। वी ब्लैंक स्पेस ओवे और ऑर्डर, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। तो यहाँ ought टू आ जाएगा, ought टू, क्योंकि मॉरल ड्यूटी है, साथ में ऑब्लिगेशन भी है। टू ओवे और ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन, यानी परामर्श को दर्शाने के लिए भी ought टू का यूज करते हैं। परामर्श को दर्शाने के संदर्भ में शुड का और ought टू दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। यू ought टू ड्राइव कॉशियसली, तुम्हें सावधानी पूर्वक ड्राइव करना चाहिए, यहाँ पर ought टू आ जाएगा। यू ब्लैंक स्पेस अवॉइड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स, यहाँ ought टू आ जाएगा, तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक करने से बचना चाहिए। यू ought टू वॉक एवरी डे, तुम्हें रोज़ाना ही चलना चाहिए। तो ये एक प्रकार की परामर्श है, सलाह है, एडवाइस है, ought टू। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, ought टू हैव, यानी भूतकाल की अपूर्ण कार्य को, भूतकालिक अपूर्ण कार्य को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए भी हम ought टू का प्रयोग करते हैं। सी ब्लैंक स्पेस हैव अपीयर एट द एग्जामिनेशंस, हैव अपीयर्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि उसे परीक्षा में उपस्थित हो जाना चाहिए था, तो नहीं हुई है, मतलब अपूर्ण रह गया कार्य, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ought टू। सी ought टू हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। सी ब्लैंक स्पेस हैव टोल्ड द होल ट्रूथ, उसे पूरा सत्य बता देना चाहिए था। सी ought टू हैव टोल्ड दैट होल ट्रूथ। ही ब्लैंक स्पेस हैव कम आउट इन हिज सपोर्ट, उसे उसकी सहायता करने के लिए, उसके सपोर्ट करने के लिए बाहर आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पर ought टू का यूज होगा क्योंकि भूतकालिक संभावना है, और जो कि अपूर्ण कार्य है उसको बताने के लिए कि वो बाहर आया, नहीं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसको आना चाहिए था। ही ought टू हैव कम आउट इन हिज स्पॉट। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन, तर्क आधारित अनिवार्यता या आशा को व्यक्त करने के लिए। सी ब्लैंक स्पेस बी हेयर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पर लॉजिकल नेसेसिटी है, उसको व्यक्त करने के लिए हम ought टू का यूज करते हैं, तर्क आधारित। यू ब्लैंक स्पेस स्टार्ट एट वंस, तुम्हें अब तक इसे स्टार्ट कर देना चाहिए था, तुरंत कर देना चाहिए। ought टू, यू ought टू स्टार्ट एट वंस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं डिफरेंस शुड, मस्ट और ought टू के बीच में क्या भावार्थ का क्या डिफरेंस है। डिफरेंस अमंग शुड, मस्ट एंड ought टू, ये और सभी का भावार्थ है यहाँ चाहिए। तो शुड, ought टू और मस्ट, तीनों में क्या अंतर है और क्या इनका जो भावार्थ है उसमें कितना अंतर है। शुड, यह ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कर्तव्य को
और उत्तरदायित्व को बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है, और दी हुई सिचुएशन में क्या बेस्ट किया जा सकता है ये दर्शाता है। ऐसे ही ought to है। ought to का यूज़ मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता को और नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए। हेयर वी आर कंपेलिंग हिम टू परफॉर्म एन एक्ट। तो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उसे कंपेल कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो यहाँ बाध्यता का भाव ज़्यादा है, इसमें बाध्यता कम है। और मस्ट देखिए, मस्ट में क्या है, नीड ऑफ आवर यानी अत्यधिक आवश्यक कार्य को बताने के लिए, नेसेसिटी को, अनिवार्य कार्य को, विच हैज़ टू बी डन एक ऐसा कार्य जिसको किया जाना ही चाहिए हर हाल में। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। पनिशमेंट का भाव भी यहाँ निहित होता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फाइन भी हो सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, तीनों में अंतर। मस्ट में ऑब्लिगेशन अत्यधिक होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन, और इसमें पनिशमेंट का भाव होता है, और इसका रिजल्ट होता है कि अगर ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाएगा। ought to में मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसमें थोड़ा ऑब्लिगेशन कम है मस्ट की तुलना में। और शुड है, शुड में ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें ought to से भी कम ऑब्लिगेशन है, इससे कम बाध्यता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम शुड, ought to और मस्ट का प्रयोग किन भावार्थ में, चाहिए के अर्थ में किस प्रकार से करते हैं, तीनों में क्या अंतर है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।